अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम मुलाकात। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे का ऐलान हो चुका है। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जो 1 खरब डॉलर तक जा सकती है। जबकि ट्रंप और मोहम्मद सलमान ने बड़ा ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि मेरे आते ही 1 साल में 21 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है। पेट्रोलियम और गैस ज़खायर को दोबारा बना रहे हैं। ख्वाहिश है कि मेरा ख़ानदान सऊदी अरब के साथ मज़ीद कारोबार करे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आलमी अमन में अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले 2 रियासती हल ज़रूरी है। सऊदी वली अहद का दौरा अमेरिका। मोहम्मद बिन सलमान व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मौसूद मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने करमजोशी से मुसाफा किया। व्हाइट हाउस के अमले ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, धुनें पेश की गईं, जबकि F-35 तैयारों ने सलामी पेश की। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस का दौरा करवाया। ग़ज़ा पर इसराइल की जारी बर्बरियत थम ना सकी। ना फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद के दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बारूद बरसाने का सिलसिला ख़त्म हो सका। मगरिबी किनारे पर हमले में एक सहाफ़ी बच्चा ज़ख्मी हो गया। हैरोबन शहर में कार से रौंदने और चाकू के हमले में इसराइली हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ा शहर तबाही की तस्वीर। लाखों फ़लस्तीनी मलबे पर जिंदगी की कठिन घड़ियां काटने पर मजबूर। सर्दी शुरू हो चुकी। 3 लाख अफराद ताहाल खैमों से महरूम हैं। इसराइल की जानिब से ट्रकों को ग़ज़ा में दाखिले की इजाज़त ना मिलने से ग़िज़ाई बहरान भी कम नहीं हो सका है। उधर इसराइल की फायरिंग से मगरिबी किनारे में अल जज़ीरा का सहाफ़ी और एक बच्चा ज़ख्मी हो गया। उधर हैब्रोन में मुश्तबा शख्स ने इसराइलियों पर गाड़ी चढ़ा दी और चाकू के वार भी किए। हमले में एक इसराइली हलाक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें बाजोड़ के 11 बन्नू के 12 खवारिज शामिल हैं। ISVR के मुताबिक बाजोड़ में हलाक होने वालों में खवारिज का सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। खुफिया इतलात पर होने वाली कार्रवाइयों में मुतअद्दिद हाई वैल्यू टारगेट्स का खात्मा। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फैसला कुन कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में 11 जबकि बन्नू में 12 ख्वारिज मारे गए। बाजोड़ में हलाक होने वाले ख्वारिज में सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल था। ISPR ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ख्वारिज को ठिकाने लगाने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े, आपको बताएं वुकला की जानिब से भी कोई बात सामने नहीं आई। इस वक्त तक तो अभी 27वीं के हवाले से इट हैज़ अब्सॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। 28वीं का फिलहाल को मुशावरत हुई है। कोई डिस्कशन शुरू होगी तो ज़रूर उसको डिस्कस भी करेंगे और आवाम के सामने भी लेके आएंगे। उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका बड़ा जिक्र किया असेंबली में तकरीर पे कि जी MQM के हवाले से जो तजावीज़ आई थी हमने उनको सपोर्ट किया, जो लोकल बॉडीज़ के हवाले से थी कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना, उनकी डायरेक्ट फंडिंग करना, उनके जो टेन्योर है उसको सिक्योर करना। देखिए, जब भी तरमीम के हवाले से बातचीत होती है तो एक उसकी नीड अराइज करती है कि फ़लाँ तरमीम फ़लाँ वक्त में ज़रूरी है। इस वक्त तक तो अभी 27वीं के हवाले से इट हैज़ अब्सॉर्ब्ड, इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। कराची में फिर भत्ता माफिया मुतहरिक हो गया है। वारदातों में इजाफा। कारोबारी बिरादरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। मुल्ज़िमान ने 50 लाख रुपए भत्ता ना देने पर एमेजिना रोड पर वाक़े कार शोरूम पर फायरिंग की। कॉल्स करके धमकियां दी गई थी। शोरूम मालिकान ने वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुल्क का माशी हब कराची जराइम पेशा नासिर की आमाजगाह बन गया। कराची में भत्ता खोर फिर सरगर्म। ताजिर बरादरी खौफजदा। ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिलने का सिलसिला जोर पकड़ गया। बढ़ती वारदातों के बायस शहर कायद में कारोबार करना महाल हो गया। मुल्ज़िमान का न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर हमला। गोलियां बरसाती। फायरिंग से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मालिकान ने शोरूम बंद करके वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ताजरों का कहना है कि शहर में भत्ता माफिया की आज़ादाना वारदातें हुकूमत और पुलिस के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने भत्ता खोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा किया। 4 रोज कबल SIU की कार्रवाई में भत्ता खोर गुरु के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया था।
कराची में फिर भत्ताखोरों की अलगार है। ताजिरों का तशवीश का इज़हार। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि शहर कायद में ताजिर फिर भत्ताखोरों के रहम करम पर हैं। धमकियां दी जाती हैं, भत्ते की पर्चियां भेजी जाती हैं। वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, मुल्ज़िमान का कला कमा किया जाए। एक बार तो अब फिर भत्ताखोरों के रहम करम पर हैं। माजी में पुलिस रेंजर्स और ताजिरों ने मुश्तरका हिकमत अमली से इस अफरीद पर काबू पा लिया था, लेकिन कुछ अरसे से ये दोबारा सरगर्म अमल है। न्यू एम ए जिना रोड पर भत्ते के सिलसिले में फायरिंग की गई। अब ये सोरिश दोबारा सर उठा रही है। जिस तरह से उठाने की कोशिश की, चंद उद्बाश होंगे, ये इनको सबक सिखाने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को दोबारा सरगर्म हो जाना चाहिए और इनका कला कमा कर देना चाहिए। कराची के इलाके भेटाइयाबाद में कार पर फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जान बहक हो गया, खातून जख्मी हुई। एसएसपी मलिक के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। जान बहक शख्स और जख्मी खातून का ताल्लुक अंदरून सिंध से बताया जाता है। बाकी की तहकीकात जारी। कराची में दंदनाता हुआ हैवी ट्रैफिक आवाम की जान का दुश्मन बन गया है। 1 घंटे में मज़ीद 2 शहरियों की ज़िंदगी के चराग गुल कर दिए गए। अफसोसनाक वाक़यात नॉर्थ कराची सुपर हाईवे पर पेश आए। नवा साल ट्रैफिक हादसात में अब तक जान से जाने वालों की तादाद 764 हो गई। सिंध हुकूमत का प्लान धरा रह गया। ई चालान सिस्टम के बावजूद शहर कायद में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। शहर कायद में सफर करना मौत का खेल बन गया। खूनी हैवी व्हीकल्स ने मजीद 2 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। नॉर्थ कराची में 2 मिनट चुरंगी पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। मतवफ़ी की शिनाख्त नहीं हो सकी। सुपर हाईवे पर पाकिस्तान कांटा के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। उधर हसन स्क्वायर पर एक्सपो सेंटर के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 45 साल शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। मतवफ़ी की शिनाख्त इमरान अली मगसी के नाम से हुई। शहर में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने वालों की तादाद 764 हो गई, जिनमें से 232 अफराद की जान हैवी ट्रैफिक ने ली। सरगोदा में हनी ट्रैप के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक खवातीन उमर रसीदा अफराद को बरखला कर बुलाया करती थीं। इनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस का कहना है कि 7 अफराद ने ग्रुप तश्कील दे रखा था जो बूढ़े शहरियों को टारगेट करते थे। इन्हें बरखला कर इनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाई जाती, इनको ब्लैकमेल किया जाता था और फिर रकम वसूल करते थे। पुलिस ने बताया कि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रहीम यार खान से खबर है, जहां पे सुराख रसा टीम भी डाकुओं के चुंगल में आ गई है। मखफियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो वायरल हो गई। डाकू ने बाजियाबी के लिए 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया, जबकि पुलिस का मखफियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। रहीम यार खान में सुराख रसा टीम भी डाकुओं के चुंगल में आ गई। मखफियों की जंजीरों में जकड़ी वीडियो वायरल हो गई है। शहर कायद की सड़कों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मरकजी शाहराहें भी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। शहरी इंतज़ामिया पर फट पड़े। उधर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब अच्छा है का राग अलापने में मसरूफ़ है। अफसरान अमले की कारकर्दगी से मुतमईन। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में देखते हैं। शहर कायद के अहम इलाके भी कचरा कुंडी के मनासिर पेश करने लगे। कचरे और गंदगी के बाइस ताफुन उठने लगा। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। मुस्तकबिल के मयार जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं नौजवान, वो पढ़ाई कर रहे हैं और आपने उनके सामने जो है ना कचरे के अंबार लगा दिए। तो मुझे तो यहाँ से कोई अच्छी उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। जिस जगह पे जाए, जिस शहर में जाए, कचरे का ढेर है। कचरा भी ढेर हुआ, ये लगा हुआ कचरा देख ले आप अपने सामने। बोल न्यूज ने सवाल किया कि शहरी आपकी कारकर्दगी से नाखुश हैं, तो MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने कहा कि मुख्तलिफ सर्वेस और वज़ीर आज़म ने भी हमारी कारकर्दगी को सराहा है। इस वक्त इवन इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक, जिसमें से सिंध में कराची आ जाता है, सक्खर आ जाता है, जिनको 90% एफिशिएंट करार दिया गया है बाय इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स। दूसरे जानिब मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक निज़ामानी ने दावा किया है कि यौमिया 16,000 टन कचरा पैदा होता है, 12,000 टन ठिकाने लगाया जा रहा है। तमाम शहरी इसके बिल्कुल बरक्स हैं और उनका कहना यह है कि शहर की हालत इंतहाई बदतर हो चुकी है। जा बजा कचरे के ढेर हैं, इससे निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ कफील अहमद,
बोल न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब लाहौर की खूबसूरती सफाई को बरकरार रखने के लिए 25,000 से ज़ायद वर्क फोर्स दिन रात खिदमत सर अंजाम दे रही है। 17,000 सैनिटरी वर्कर, 6,000 ड्राइवर, वर्कशॉप का स्टाफ 2 शिफ्टों में शहर की सफाई को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल है। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से जाफर बिन यार की रिपोर्ट। लाहौर में सफाई सुथराई का मिशन, 2500 लोडर रक्शे और 1200 छोटी बड़ी गाड़ियां सफाई मुहिम में शामिल हैं। रोजाना 4,500 से 5,000 टन कूड़ा लैंडफुल साइट मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो वेस्ट कलेक्शन है, इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब। इसमें डेली बेसिस पे लाहौर के अंदर 6,000 प्लस टन वेस्ट जनरेट होता है। सफाई के इस पूरे निज़ाम को रवा रखने के लिए शहर का सालाना बजट 18 से 20 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। बजट का 65% हिस्सा वर्कर्स की तनख्वाहों पर, 20% गाड़ियों के फ्यूल पर, जबकि बाकी 15% सालाना खरीदारी, मुरम्मत और मेंटेनेंस और दीगर अखराजात पर खर्च होता है। लाहौर के शहरियों का कहना है कि सफाई के इस बड़े ऑपरेशन के बावजूद मजीद बेहतरी की जरूरत है। 3 टाइम आती है गाड़ी, सफाई कर जाते हैं, कूड़ा उठा लेते हैं, हमें कोई फिक्र फाका ही नहीं है। दिन में 3 टाइम आते हैं, झाड़ू भी मार के जाते हैं, बिल्कुल रोड क्लियर करके जाते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पर थोड़ी सी तवज्जो और दरकार है। अगर थोड़ी सी तवज्जो और कर दें बेहतरीन हो जाएगा। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि जदीद मशीनरी और बेहतर प्लानिंग के जरिए शहर को मजीद साफ और खूबसूरत बनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ जाफर बिन यार, बोल न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हुई। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली क्लाउडफ्लेयर कंपनी का बयान सामने आ गया जिसमें कहा गया मसले को हल करने पर काम कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया साइट, AI सर्विसेज और Amazon वेबसाइट सर्विसेज को भी परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब क्लाउडफ्लेयर कंपनी का ये भी बताना है कि सर्विस डाउन होने की तहकीकात जारी है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने से मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी सुसरवी का शिकार हैं। घरेलू कमर्शियल सार्फिन पर माहाना गैस बिल में इजाफा मुतवक्के है। SNGPL की डिस्ट्रीब्यूशन कीमत में 1.39% इजाफा, SSGCL की डिस्ट्रीब्यूशन कीमत 1.97% बढ़ गई। RLNG की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह साथ FG में तब्दीली करार दी गई है। ओगरा ने नवंबर 2025 के लिए RLNG की कीमतें जारी कर दी। कराची में बैतुस्सलाम ओलंपियाड 2025 की इफ्तिताही तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्क भर के तालीमी इदारों के हज़ारों तलबा ने शिरकत की। मुल्क की नामवर शख्सियात और स्पोर्ट लेजेंड ने भी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। इवेंट में 50 से ज़ायद इल्मी, तख्लीकी, टेक्नोलॉजी, खेलों के मुकाबले शामिल थे, जिन्होंने नौजवानों में इल्म, टीम वर्क, क़यादत, सेहतमंद मुसाबकत को फ़रोग़ दिया। इख्तितामी तकरीब में समाजी, तालीमी शख्सियात, हुकूमती नुमाइंदगान और गैर मुल्की मेहमानान ने शिरकत की। Joining Labajusalam Olympiad closing ceremony. It's a great event. Jazakallah khairan for arrangements. बैतुस्सलाम यूथ सोसाइटी के तहत होने वाला ये बैतुस्सलाम ओलंपियाड के साथ साथ बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के और बहुत सारे ऐसे नुमायाँ प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पिछले साल भी जीते थे, इस साल भी हमारा रोक जम कर रहा और इंशाल्लाह अगले आने वाले साल में भी हम जीते रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने अंडर 17 बैतुस्सलाम ये जीता है अभी। स्पेलिंग बी में फर्स्ट पोजीशन लिया है और ही ऐसे बहुत से कंपटीशन है जिनमें हमने पोजीशन लिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस बैतुस्सलाम ओलंपियाड में आके। खेल के मैदान से खबर, सैफरी की T20 सीरीज में शाहीनों का फातेहाना आगाज। जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। उस्मान खान और मोहम्मद नवाज ने टीम को फतह दिलाई। उस्मान खान ने नाकाबिले शिकस्त 37 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 44 रन जोड़े। मोहम्मद नवाज 21 रन और 2 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। साबिक कप्तान असहर अली सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने पर नाराज हो गए। कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2 रोज़ कबल PCB ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मामलात सौंपे थे।
ह्यूस्टन में पाकिस्तानी क्रिकेट और शोबे सितारों ने T20 सेलिब्रिटी लीग का मेला लूट लिया। 2 रोज़ा इवेंट में अब्दुल रज़ाक की किंगडम वैली किंग ने कामरान अकमल की MX ईगल को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। यूनुस खान, उमर गुल, फहद मुस्तफ़ा, शरियान मुनव्वर दीगर स्टार ने भी इवेंट में रंग भर दिए। और अब खबर ये है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने दिफाई खिदमात के मंजूर शुदा मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। बॉर्डर कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी के लिए 84 करोड़ 15,60,000 के इजाफी फंड भी मंजूर कर लिए गए। इक़्तिसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले। दिफाई शोबे के मंसूबों की तकमील के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज को मंजूर कर लिया। वज़ारत दाखिला की दरखास्त पर 10 करोड़ 3 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल सर जोड़कर बैठे और मुल्क की तरक्की के लिए मुशावरत की। इक़्तिसादी कमेटी ने बॉर्डर कंट्रोल और दाखिली सिक्योरिटी के लिए इजाफी 84 करोड़ 15,60,000 रुपए के इजाफी ग्रांट मंजूर करने का फैसला किया। जारी एलामिया के मुताबिक पास्को के खात्मे और SPV के क़याम की समरी मंजूर की गई। मुजवजा स्ट्रक्चर डाउन के लिए मुजाज सरमाया में कमी को भी मंजूर किया गया। स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए 10 लाख रुपए इब्तदाई अदाशुदा सरमाया मुकर्रर किया गया। ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिए लाइसेंस की तोसी और गैर मुल्की कंपनीज की शमूलियत बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिशात भी मंजूर की गई। UAE में लड़ाका तैयारों की घन गरज, रूसी तैयारे US-57 का जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। एयर शो में पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी तवज्जो का मरकज बना रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।